तो एक्सेलेरेशन में हमने जो डिफिनीशन है आपकी एक्सेलेरेशन की, वो तो आप जानते ही हैं कि डिफिनीशन में कहता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, एक पढ़ा रिटार्डेशन और दूसरा एक्सेलेरेशन, ठीक है। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होगी, ये हम लोगों ने पढ़ा। एक चेंज होगी किसके कारण से, उसके मैग्नीट्यूड के कारण से, और दूसरी चेंज होगी उसके डायरेक्शन के कारण से। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलेरेशन होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलेरेशन होगा, और दोनों चेंज हो रहा है तो होगा ही होगा। क्लियर है? अगर डायरेक्शन वही रखे मैग्नीट्यूड चेंज कर दे तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर दे मैग्नीट्यूड वही रखे तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर दे तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर दोनों ना चेंज करे तो नहीं होगा। नहीं होगा। इस बात को, इन सब चीजों को आप दिमाग में अपने रखना, क्योंकि यही सारी चीजें जो हैं वो आपको आगे काम बहुत आने वाली हैं। वेलोसिटी में दो चीज, एक उसका मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, मैग्नीट्यूड जिसको आप परिमाण कहते हो, और दूसरा उसका डायरेक्शन जिसको आप दिशा कहते हो, ठीक है। ओके, इन दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। टाइम के साथ चेंज होगा तो एक्सेलेरेशन। ये सब बातें हम लोगों ने कर ली। अब एक्सेलेरेशन की बात में, एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन हो गया था हम लोगों का कि एक्सेलेरेशन क्या होता है भाई और रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं आगे एक्सेलेरेशन में ही क्या, कि एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन में क्या चीज, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एक्सेलेरेशन लिख लो सीधा सीधा, मैंने शायद फार्मूला लिखवा दिया था आप लोगों को एवरेज एक्सेलेरेशन का, लिखवाया था क्या? यस सर। तो एवरेज एक्सेलेरेशन का हमने फार्मूला लिखवाया था, एवरेज एक्सेलेरेशन का ये हमने फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को कि एवरेज एक्सेलेरेशन ए से डिनोट करते हैं जनरली इसको, एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी में आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, जिसको आप टोटल टाइम कह रहे हैं, टोटल टाइम कितना टाइम लगा, ठीक। ये होता है एवरेज एक्सेलेरेशन। इस एवरेज एक्सेलेरेशन पे हम लोगों ने एक आध क्वेश्चन देख लिया था, एक आध छोटा सा और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोग लिखो, अभी अभी मत लिखो, मैं लिखवा देता हूँ आपको, और उसके बाद हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो अब देखो, तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलेरेशन, क्या हो गया, एवरेज एक्सेलेरेशन, ठीक है। एक आता है टर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, कौन सा एक्सेलेरेशन, कौन सा एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस, कौन सा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, एक्सेलेरेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, एक्सेलेरेशन फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, एक्सेलेरेशन फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे से समय के लिए अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उस एक्सेलेरेशन को कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बहुत छोटे से मतलब टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, जीरो तो नहीं होगा लेकिन टेंडिंग टू जीरो टाइम अगर चेंज हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो टाइम में अगर जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कहेंगे कि उस एक्सेलेरेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहेंगे, या एक्सेलेरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। हम लोग एवरेज एक्सेलेरेशन को ऐसे लिखते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, शायद ये आप लोग लिखे हो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी डिनोट करता है
एवरेज सॉरी चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी टाइम टोटल टाइम टेकन या टी कह सकते हो आप। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के लिए a इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा की जगह d लगा देते हैं dv बाई dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन dv बाई dt, dv बाई dt बहुत छोटे से समय के लिए वेलोसिटी में चेंज, dt टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होगा उस चेंज के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहेंगे। इसकी यूनिट आप लोग SI यूनिट आप लोग जानते हो मीटर पर सेकंड। SI यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो तो एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इसी पे मोशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आप लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? बिल्कुल जानते हैं आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हेन एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है भाई? नियत है, कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो उस एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए जो हमारा मोशन का इक्वेशन है, जो मोशन का इक्वेशन है वो क्या है? पहला मोशन का इक्वेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जानते हो क्या आप लोग? यस सर। ये यस सर। कब, हाँ ये कब आप अप्लाई करोगे? ये कब आप अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ये जो है v क्या है, वो v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मतलब आप इसे कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम, velocity at a particular time, at a particular time, at a particular time, particular time, किसी क्षण, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक, u क्या है? u बच्चों, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, जहां से आपने स्टार्ट किया है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। ए तो आप जानते ही हो क्या है, ए क्या है? ए आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण जिसको कहते हो, एक्सेलरेशन। और टी क्या है आपका? टाइम। तो इसमें ये सारी चीजें, चार चीजें हैं, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम। v इज इक्वल टू यू प्लस एट, v इज इक्वल टू यू प्लस एट। ठीक है, क्लियर है? ये पहला इक्वेशन है मोशन का। इस इक्वेशन से अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आप फाइनल वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जानते हो क्या आप लोग ये? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s क्या है? व्हाट इज s? डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? हम्म, सर डिस्टेंस। डिस्टेंस। देखो s जो है ना,
वो आपका एक्चुअली ये फार्मूला आता कैसे है मैं आपको बता दूं। ये आप लोग ऐसे लिखते हो इसे, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से समझना सब चीजों को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हो ना यही, ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक्सेलेरेशन को अगर हम लिखें, ए इज इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v, ध्यान से समझना इन सब चीजों, फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस u, मान लो t टाइम लगा तो v माइनस u डिवाइडेड बाई t, ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो अगर यहां से देखो तो चेंज इन वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, Yes, sir. ठीक। अच्छा अब देखो वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ रिलेशन है क्या, Yes, sir. क्या रिलेशन है, Velocity equal to total displacement upon time. यस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, Yes, sir. ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 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 माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब अगर आप इसे यहां रखोगे, इसे यहां रखो, तो जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जिसको आप कह रहे हो वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चों ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट देता है, या किसी के लिए भी ये क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है ये आपको, डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में या नहीं आई, Yes, sir. अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस नहीं, ये फॉर्मूला क्या देता है आपको, क्या देता है बताओ, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। अगर इंटीग्रेशन मेथड से आप जाते हो, इंटीग्रेशन मेथड से जाते हो तो देखो यही v को आप लिख देते हो ds बाई dt, लिखते हो क्या, Yes, sir. हाँ, ये ds बाई dt इज इक्वल टू u प्लस at है, इसी को फिर आप इधर ले जाते हो, ds इज इक्वल टू हो जाता है आपका u प्लस at dt, हो जाता है क्या, Yes, sir. फिर आप इसे इंटीग्रेट कर देते हो और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मिल जाता है आपको मेरे बच्चों। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यही है, यह फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए क्या देता है आपको, Displacement. डिस्प्लेसमेंट देता है। पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कितना डिस्प्लेस हुई ये फॉर्मूला वो देता है आपको, डिस्टेंस नहीं देता है, इस बात को नोट कर लेना, याद रहेगा। Yes, sir. हाँ, ये डिस्टेंस नहीं देता है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है।
अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जहां से शुरू हुआ, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है फाइनल तक, अगर उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, और उसने डायरेक्शन चेंज करके फिर पीछे आ गया, फिर कहीं और चला गया, तो डायरेक्टली अगर निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा, डिस्टेंस नहीं देता है। क्या ये बात याद रहेगी आपको? Yes, sir. यस। तो S इज इक्वल टू, लिख लो व्हाट, S इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Displacement. Yes, displacement of the particle at a particular time, या at a time t, displacement of the particle at a time t, लिख लो। किसी टाइम t पे पार्टिकल का विस्थापन होता है s। जैसे कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से चले, एक्सेलेरेशन उसमें कुछ है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलेरेशन का हमने यूनिट यहाँ गलत लिखा क्या, हाँ ये स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर उसके पास एक्सेलेरेशन है, और मैं आपसे पूछूं कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे उसका क्या वेलोसिटी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। यस, वही हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाफ इंटू a की वैल्यू 2 t स्क्वायर, 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 25 हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका 25 मीटर। क्या यही डिस्टेंस है? बिल्कुल है, अगर कंडीशन है, अगर पार्टिकल ने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं की होगी तो, और भी कंडीशन दिया जा सकता है, और भी चीजें दी जा सकती हैं, तो आपको चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा क्या करता है, कोई क्वेश्चन दिया हो और डिस्टेंस पूछता है ना, तो तुरंत ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेता है, और जैसे ही ये फार्मूला अप्लाई कर लेता है बस वही मामला उसका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि ये डिस्टेंस का फार्मूला, जबकि ये डिस्टेंस का फार्मूला नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, वही गड़बड़ हो जाता है। वो कोई पार्टिकल रिटार्ड कर रहा हो, कोई पार्टिकल रिटार्ड कर रहा हो और उससे पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, तो बच्चे की हालत वही खराब हो जाती है। वो ना डिस्प्लेसमेंट बताने लगता है, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस बताने लगता है, वही का मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब चीजों को आपको बड़े दिमाग से, बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के चलना चाहिए कि भैया हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। उसमें ये नहीं कहीं कहा गया है कि किस रास्ते से गया, कहां से गया, किधर से गया, ये कतई कहीं नहीं दिया जाता है, कंडीशन नहीं बताई होती है। डिस्टेंस मतलब, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस। तो ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का नहीं है। मैं फिर से कह दूं, ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का नहीं है। डिस्टेंस अगर निकालना होगा किसी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जहां की डिस्टेंस आपको निकालना होगा, तो उसके लिए अप्लाई तो यही करेंगे, लेकिन तोड़ तोड़ के अप्लाई करते हैं। इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए तोड़ के अप्लाई करते हैं, तब जाके कहीं मामला फिट बैठता है। तो इस बात को बच्चों मेरे दिमाग में रखना कि ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। ओके, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक, ओके। अगला फॉर्मूला जो है वो तीसरा फॉर्मूला, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जानते हो आप लोग, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई हम लोग तब करते हैं जब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, काम हो जाता है हमारा फिट। तो ये तीन फार्मूले, कौन सा फार्मूले, ये तीन फार्मूले हैं,
ये 3 फार्मूला अप्लाई करके हम लोग कोई भी क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग छोटा सा एक प्रॉब्लम पहले बनाते हैं और हम आपको देखना चाहते हैं कि कितना आप सीख पाए हो या कितना आपने नॉलेज रखा हुआ है पहले से। उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करें? Yes, sir. चलो एक सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। लिखो तो, एक रेस कार बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ए रेस कार accelerates on a straight road from rest to 180 kmph kilometer per hour in 25 seconds. In 25 seconds. Assuming uniform acceleration. Assuming uniform acceleration. Find the distance covered. Find the distance covered in this time. 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 कंडीशन क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लो। देखो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लो। गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन क्या क्या है? U. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो कितना है? 0. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब वो शुरुआत कर रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0 व्हेन द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब यही हुआ। अच्छा, ये u इज इक्वल टू 0 है कब? जब टाइम t इज इक्वल टू क्या है? 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि वो 25 सेकेंड में कितना अचीव कर लिया वेलोसिटी? कितनी वेलोसिटी अचीव कर लिया 25 सेकेंड में? 180 किलोमीटर पर आवर। सोचो, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर को, तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से। क्या ये हम लोग जानते हैं? Yes, sir. हाँ, नहीं तो देखो ऐसे कर लेते हैं। 180 को चेंज करना है ना, देखो किलोमीटर ऊपर है, इसको मीटर में करो तो कितना आएगा? 1000। और आवर को सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 3600। Yes, sir. ये हो गया। अब इसे काट दो, ये कट गया। ये हो गया आपका, देखो 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, 2 5 10, 2 18 36। ये हो गया 5/18। मतलब इस वाले पार्ट को आप 5/18 कहते हो। ये 18 से इसको काट दिया 10, तो ये हो जाएगा 10 5 50। मतलब आप कह सकते हो कि ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो गया, चलना शुरू कर दिया। कब? जब t इज इक्वल टू 25 सेकेंड था।
तो इसका वेलोसिटी जो हो गया फाइनल वेलोसिटी वो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा है। उसने क्या कहा है आपसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन या वेरिएबल एक्सेलेरेशन? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से अगर कोई बॉडी चल रहा है, एक्सेलेरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से कोई बॉडी चल रही है, तो मेरे बच्चे ये बता दो आप कि वो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो यहां अगर हम आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछे तब भी वही होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी पूछे तब भी वही होगा। इन सब चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप दिमाग में रखना। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे काम चल जाएगा क्या? पहले ए निकालना पड़ेगा। पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन। वो कैसे निकालोगे? पहले इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। क्या यहाँ ए निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? v दिया हुआ आपका कितना? 50, u दिया हुआ 0, a नहीं पता, t दिया हुआ 25। तो a कितना हो गया भाई? a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया a आपका। क्या s निकाल सकते हो? अब निकाल सकते हैं। u की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू टी मतलब 0 हो गया, प्लस हाफ a की वैल्यू 2 हो गई, टी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। यही तो 2 2 से गया कैंसिल आउट। s इज इक्वल टू हो गया 625 मीटर। ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, और यही उसका डिस्टेंस। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। Yes. तो इन सब चीजों को मुझे लगता है ये आप लोगों ने कर लिया होगा कि नहीं किया था? कर लिया था। ओके। अब जब आपने ये कर लिया ना, तो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और बनाइए आप। अब देखिए धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, और आप लोग जो है धीरे धीरे बनाते चलिए। देखिए आप लोग क्लास में, स्कूल में इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। यहाँ कितना कर पाते हैं ये मैं देखना चाहता हूं आपसे। यहाँ कितना कर पाते हैं? क्वेश्चन लिख लो कि a car moving along a straight highway, a car moving along a straight highway with 126 kilometer per hour speed, with 126 kilometer per hour speed is brought to rest, is brought to rest in 200 meters. ठीक है? is brought to rest in 200 meters. What is the uniform retardation of the car? What is the uniform retardation of the car? Uniform retardation of the car, and how long does it take for the car to stop? And how long does it take? And how long does it take for the car to stop? मतलब
कितना समय वो ले रही है स्टॉप होने में। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक कार है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेस्ट्रेट हाईवे पे जा रही है और 200 मीटर जाने पे वो रुक जाती है। रुकेगी कब? अच्छा, जब रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. बात समझ में आ रही है? मेरे पास सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। रुकेगी Yes, तो sir. उसकी वेलोसिटी 0, तो ये वाली कौन सी वेलोसिटी होगी? सर ये U होगी. इनिशियल होगी। देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट रोड है मेरे बच्चों, कोई कार है, बहुत ध्यान से समझोगे इन सब क्वेश्चंस को। ये हम आपको लग रहा होगा कि बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन मुश्किल तब होता है ना जब कंबाइन करते हैं इसको। जब इसको क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। ये कार है और ये कार मेरे बच्चों इस किलोमीटर से 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और कह रहा है कि यहां से 200 मीटर जब ये पहुंचा है, 200 मीटर जैसे ही पहुंचा है, ये कार यहां जाके रुक गई, स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0. क्लियर है? इसकी वेलोसिटी हो गई 0। कौन सी वेलोसिटी 0 होगी? फाइनल। तो ये कौन सी वेलोसिटी हुई? इनिशियल। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और क्या क्या दिया है? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, डिस्टेंस आपको दे दिया है। अब ये बताओ, अगर कोई गाड़ी चल रही है और चलते चलते फिर जाके कुछ दूर बाद वो रुक जाती है, तो क्या वहां एक्सेलेरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा? Retardation. क्लियर है? Yes, sir. रिटार्डेशन। तो क्या वो रिटार्डेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, sir. निकालो क्या होगा। अब आपको 3 चीजें दे दी हैं यहाँ पे। ये डिस्टेंस दे दिया है, ये फाइनल वेलोसिटी दे दी है, ये इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। इसको चाहो तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करके? 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। 18 7 126 होता है क्या? Yes, sir. तो 18 7 126, 7 5 35 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 35 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, डिस्टेंस आपको गिवन है, तो रिटार्डेशन निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तीसरा वाला. तीसरा वाला, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 35 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी है नहीं पता, s आपका कितना है? 200 मीटर। अब यहां बच्चे क्या करते हैं, तुक्के में भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी को, मतलब इस वाली वेलोसिटी को 35 कर देंगे, इस वाली वेलोसिटी को 0 कर देंगे, तब भी आ जाएगा a, लेकिन वहां a पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? कि वो एक्सेलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? Accelerate. एक्सेलरेट हो रहा है। निगेटिव आने का मतलब रिटार्ड हो रहा है। निगेटिव शो करता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चों, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। बॉडी जिस दिशा में जा रही है, जाते जाते अगर रुक गई, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, क्या एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में है? नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप जब अपनी स्कूटी रोकते हो तो ब्रेक लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ब्रेक Yes, sir. लगते लगते भी गाड़ी कुछ दूर तक चली जाती है,
तो आपने ब्रेक लगाया तो आपने अपना एक्सेलेरेटर कम किया या बढ़ाया? कम किया। कम किया। तो एक्सेलेरेटर कम किया, इसका मतलब आपने एक्सेलेरेशन को रिटार्ड किया है, रिटार्डेशन हो गया वो, और गाड़ी फिर भी आगे की तरफ जा रही है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि गाड़ी तुरंत पीछे की तरफ चलने लगती है, नो सर। कुछ दूर जाने के बाद रुकती है, देन अगर आप चाहो तो रिवर्स में आ सकते हो, तब उसके लिए फिर से वो एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अगर पीछे चलने लगी तो क्या हो जाएगा वो एक्सेलेरेशन। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखना कि रिटार्डेशन कब है, एक्सेलेरेशन कब है। एक्सेलेरेशन हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा एक्सेलेरेशन के जो डिस्प्लेसमेंट है और जो रिटार्डेशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बॉडी जिधर जा रही है उसके अपोजिट रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन रिटार्डेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सेलेरेशन मतलब वही जो हो गया, अगर आप यहां देखो तो माइनस हो जाएगा 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225। बोलो बच्चे। यस सर। 35 का स्क्वायर मतलब 1225 ना, 1225 बटा 400, 1225 बटा 400 करोगे तो जो आएगा वही आपका रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन लिख लो कितना आएगा, रिटार्डेशन 3.06। कितना आया 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो ये आ जाएगा आपका जितना भी आए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने का। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। हाँ कैसे? अब देखो आपको एक्सेलेरेशन मिल गया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है ही है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 35 है, माइनस, अब देखो माइनस यहां हो गया, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। तो माइनस ए एक्सेलेरेशन आपका है 1225 डिवाइडेड बाई 400 इंटू टी। तो यहां से आप टी निकाल सकते हो। तो टी की वैल्यू जो भी हो जाएगी, टी की वैल्यू जो भी हो जाएगी वो जाएगी 35 गुणे 400 बटा 1225। 35 35 हम यहाँ 5 से काट दो, 5 बटी 40, 5 सत्ते 35, 40 बटा 7, सॉरी 80 बटा 7। तो 80 बटा 7 मतलब जितना हो गया वही हो गया सेकेंड। इतने सेकेंड में वो जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? क्या मेरे सारे बच्चे कर लिए थे इस क्वेश्चन को? यस सर। हो गया था Yes, बच्चे? sir. ओके Yes, sir. ओके। अब देखो इससे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, छोटे छोटे से बड़े की तरफ हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। लिखो, an object is moving along the x-axis, with uniform acceleration of 4 meter per second square, with uniform acceleration of 4 meter per second square. At t is equal to 0, x is equal to 5 meter and velocity is equal to 3 meter per second. Question number A.
What will be the velocity and the position? What will be the velocity and position of the particle at t is equal to 2 seconds? What will be the velocity and the position of the particle, या object at t is equal to 2 seconds? Question B. What will be the position of the object when it has velocity of 5 meters per second? What will be the position of the object when it has velocity is equal to 5 meters per second? इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फट से, मैं समझ लूंगा कि आप लोग समझ लिए हो, और अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मजबूरन मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मजबूरन मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। क्या क्या दिया है इसमें? गिवन, पहले गिवन लिखो। आप लोग क्या करो ना, जब भी आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आप बना रहे हो तो एक रफ स्केच आप कॉपी पे जरूर खींच लो, उससे बड़ा आइडिया हो जाता है। एक पॉइंट बना लो, वहां से चलना शुरू करें, और दूसरा एक पॉइंट बना लो जहां उसका दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, इससे बड़ी सहूलियत हो जाती है आपको काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते समय। पहला बना लो कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या क्या कहानी है, तो ये हो गई t इज इक्वल टू 0 पे, और ये कहानी हो गई किसी टाइम t पे। ये हो गया पाथ, जिस पाथ पे वो चल रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो चल रहा है, तो ये पाथ। t इज इक्वल टू 0 पे क्या कहानी है? एक्सेलेरेशन उसका है गिवन, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे और क्या कहानी है? U दिया t इज इक्वल टू 0 पे u कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। यस, ये वाला गिवन है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। ये t इज इक्वल टू 0 पे कहानी है। और कुछ दिया है क्या? ये क्या दिया है? ये क्या पोजीशन आपने दी ऐसा क्वेश्चन कभी बनाया है? सर, पोजीशन दी कौन सी पोजीशन? एट t इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है पोजीशन का? क्यों इसको ले आया? क्या कारण है ले आने का इसको? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट। क्या उस फॉर्मूले में ये फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा? नो सर, इसके लिए जो फाइनल हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उससे इसको माइनस करेंगे तब आएगा टोटल। देखो, तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है बच्चे, देखो ध्यान से समझो, हम आपको पूरी तरीके से समझाते हुए ले चल रहे हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, इसके अलावा तो हम नहीं जानते हैं ना? बोलो हाँ ना? यस सर। ये s है क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अरे भाई, हमने ये कहा था आपसे, जब हम पढ़ा रहे थे आपको डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ये कहा था एक पार्टिकल ऐसे ऐसे है, सब लोग यही करते हैं, एक ऐसा फोटो बना देंगे और एक पोजीशन यहाँ ए दिखा देंगे, दूसरी पोजीशन यहाँ बी, इस वाले रास्ते से जो चलेगा वो डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ जो जाएगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट। यही तो कहते हो। यस सर। एक्चुअल में जो ए है ना वो एक पोजीशन है, और बी जो है वो एक पोजीशन है। ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ में है कि नहीं? यस सर। तो बच्चे, ये जो फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हमने लिखा था, याद करो, हमने लिखा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो लिखा था मैंने, माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो लिखा था मैंने, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को अगर एक्स डायरेक्शन में है उसे एक्स एफ कह दें, और इनिशियल पोजीशन को हम लोग एक्स आई कह दें, तो जो डिस्प्लेसमेंट एस है ना वो आपका एक्स एफ माइनस एक्स आई है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। या अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई, आर एफ फाइनल पोजीशन, आर आई इनिशियल पोजीशन। ना एक्स ना वाई किसी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये लिख दिया हमने। इसे और बेटर करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आर माइनस आर नॉट, r is the position of the particle at any time t, and r naught is the position of the particle at t is equal to 0. तो मेरे बच्चे, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे r माइनस आर नॉट। क्या लिखेंगे? r माइनस आर नॉट, r माइनस आर नॉट, ये r माइनस आर। तो जो ये s है ना, s की जगह हम क्या लिख दें? r माइनस आर नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, एक एक्चुअल फॉर्मूला यही है। तो s की जगह अगर हम r माइनस आर नॉट लिख दें तो r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस आर नॉट। ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला जो डिस्प्लेसमेंट का है। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको पोजीशन निकालनी हो उसकी, अगर इनिशियल पोजीशन गिवन है तो। अब आपसे अगर ये कह दे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पोजीशन जहां से वो चला वही 0 है, तो वो 0 मान लो, तो आर की वैल्यू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मूला पहले वाला था वही ये है, सिर्फ इसमें क्या है कि किसी टाइम पे पोजीशन उसकी पूछ रहा है और एक पोजीशन पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो आप उससे फाइनल पोजीशन निकाल सकते। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है बच्चे? यस सर। अब अगर आर नॉट को इधर ले आओ तो आर माइनस आर नॉट हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट, काम खत्म। ठीक, अब इस फॉर्मूले में आप उन वैल्यूज को रख दो। देखो आपसे पोजीशन पूछ रहा है कब, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो पोजीशन निकाल दो। तो r इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन गिवन है, हाँ कितना 5,
तो r इज इक्वल टू 5 प्लस ut। इनिशियल वेलोसिटी है क्या उसके पास? यस सर। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 3 3 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू टी, टी कितना 2 हो गया? 2 सेकेंड प्लस हाफ। ए आपका गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। ये 2 को मार दिया। r इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 6 प्लस 8, 8 6 14 5 19, 19 मीटर है उसकी पोजीशन। कितनी? 19। तो उसकी पोजीशन 19 मीटर है। कितनी है भाई? 19 मीटर, ये उसकी पोजीशन। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो कितना होगा? 14 मीटर। यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपकी 19 आ गई, इनिशियल पोजीशन आपकी 5 है, 5 है गिवन है, 5 है इनिशियल पोजीशन। तो 19 माइनस 5 दैट इज 14 मीटर इज द is what is the displacement of that particle। ठीक है, ये फॉर्मूला सही लगा? यस सर। ये पोजीशन निकालने के लिए, और दो पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, सब वही है, सब वही है जो हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, सब वही है। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा तरीके से घुमा फिरा के देता है कि हम और आप फंस जाते हैं उसमें। ठीक, अब आ जाओ आगे। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। अच्छा, उस पे वेलोसिटी पूछ रहा है क्या आपसे? यस सर। तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस 8। u की वैल्यू कितनी है? 3। a कितना है? 4। t कितना है? 2। तो 4 दूना 8 3 11, 11 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ओके, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बताओ क्या है? दूसरा पार्ट, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। एक्सेलेरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन पूछ रहा है आपसे, निकाल सकते हो? यस सर। कैसे? सर तीसरी वाली इक्वेशन क्या में। तीसरा फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? देखो, पोजीशन के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिख रहे हैं, r माइनस और नॉट। चलेगा? ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है। तो v स्क्वायर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे पूछ रहे हो आपसे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन आपका 4 है। फाइनल पोजीशन नहीं पता, इनिशियल पोजीशन 5 है। ये हो गया। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू आर एफ माइनस 5। तो ये 5 पे 25 माइनस 9, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू आर एफ माइनस 5। 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ बचा 2। तो आर एफ माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो आर एफ इज इक्वल टू कितना हुआ? 7 मीटर। ये फाइनल पोजीशन हो गई। कब? जब वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई थी? 5 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी फाइनल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ पहले। आ गया सर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है,
लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड। एक टॉपिक लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड। कौन से सेकेंड में? nth सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड? क्या मतलब है nth सेकेंड का? nth सेकेंड का मतलब है बच्चे कि जैसे कोई पार्टिकल, ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू करे, ए पॉइंट से चलना शुरू करे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0, और जब यहां पहुंचे बी पॉइंट पे तो उस समय टाइम t इज इक्वल टू n सेकेंड हो। कितना सेकेंड हो गया? अगर मैं कहूं छोटी सिंपल सी भाषा में, अगर कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से शुरू करता है और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में कहीं पहुंचता है, कहां से शुरू करता है? 0 से। कहां पहुंचता है? कहीं पे पहुंचता है बी पॉइंट पे। कितना समय लेता है बी पॉइंट पे पहुंचने में? 10 सेकेंड। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे बच्चे ये बताइए कि वो पार्टिकल 10वें सेकेंड में कितना चला? कौन से सेकेंड में? 10th सेकेंड में। इसको कहते हैं 10th सेकेंड। 10th सेकेंड का मतलब 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज 10th, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 10th सेकेंड। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? बताओ। यस सर। मतलब अगर आपसे कहे कि 10th सेकेंड की बात है, कौन से सेकेंड की? 10th सेकेंड की। 10th सेकेंड का मतलब हुआ कि 9 सेकेंड, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में वो पूछ रहा है आपसे। a से लेके b तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 सेकेंड में या 10 सेकेंड में है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में, 10th में नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। 10th सेकेंड में है, सॉरी 10 सेकेंड में है, 10th में नहीं। 10वें सेकेंड और 10 सेकेंड दोनों में अंतर है। 10th मतलब 10वां, 10th मतलब 10वां और 10 मतलब 10। 10वां सेकेंड मतलब 9 से 10 के बीच, और 10 सेकेंड मतलब 0 से लेकर 10 सेकेंड, दोनों में अंतर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन विच सेकेंड? nth सेकेंड। मतलब जो लास्ट वाला सेकेंड है, उस लास्ट वाले सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, तो ये हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। चले शुरू करें? शुरू करते हैं। देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड, उसको हम nth कह रहे हैं। तो यहां से t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और कहीं b पॉइंट पे पहुंचा t इज इक्वल टू n सेकेंड में। तो nth सेकेंड में जो पार्टिकल होगा उससे nth सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड और से t इज इक्वल टू n सेकेंड के बीच की जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखो, अगर कोई पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है जिसकी वेलोसिटी u है, जिसका एक्सेलरेशन a है और उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, यहां जब पहुंचेगा यहां n-1 सेकेंड पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है a, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट Sn-1 है। मतलब समझ में आया? Sn-1 का मतलब समझ में आया?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन n-1 सेकेंड। और यहां जब पहुंचा है तो उसकी कोई वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, एक्सेलेरेशन उसका a ही है और डिस्प्लेसमेंट उसका sn हो गया। क्या हो गया? sn। डिस्प्लेसमेंट उसका sn हो गया। This sn is the what? Displacement of the particle in n second. N second. Sn minus is what? Displacement of the particle in n-1 second. तो इसके बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? अगर n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमको पता हो जाए और n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमको पता हो जाए, तो क्या हम लोग n-1 से n के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो हम पता कर सकते हैं क्या? यस सर। कैसे? Sn माइनस Sn इसमें से इसको माइनस कर दें तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दैट इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Displacement in nth second is equal to displacement of the particle in n second minus displacement of the particle in n-1 second. That is the displacement of the particle in nth second. So this is the displacement of the particle in nth second. Snth is equal to Sn minus Sn-1. Clear? यस सर। अब देखो बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे और यहाँ टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू n सेकंड पे। तो क्या Sn को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर हम Snth सेकंड में निकाल रहे हैं तो Snth सेकंड में हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। तो Sn पहले हम लोग लिख लें तो Sn क्या हो जाएगा? क्या ये u इंटू n, यहाँ n क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ n टाइम डिनोट कर रहा है कि t इज इक्वल टू n सेकंड में, यहाँ t इज इक्वल टू n-1 सेकंड। तो t इज इक्वल टू n सेकंड में ये हो जाएगा u इंटू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस इन nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, सॉरी n सेकंड, माइनस u इंटू n-1 माइनस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा? ये सही है। यस सर। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। ठीक है, तो n सेकंड में से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अब घटा देंगे तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? लिखो nth सेकंड में। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखो ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस हाफ नहीं प्लस an हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये an। क्या हमने सिंप्लीफाई करके सही लिखा? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चे, un को मार दिया, हाफ an स्क्वायर को मार दिया, क्या बचा हमारे पास? एक बचा u, एक बचा an, एक बचा हाफ an, सॉरी हाफ a, नॉट an, a। तो जो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया उसको हम लिख सकते हैं एस nth इज इक्वल टू u प्लस an माइनस हाफ a, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। u प्लस हाफ a इंटू n-1 लिख सकते हैं क्या इसको? देखो तो 2n-1 लिख सकते हैं क्या इसको? यस सर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड आप कहते हो। दिस इज द फॉर्मूला
for find out the displacement of the particle in last second, nth second. Displacement of the particle in nth second. Displacement of the particle in nth second, last second. S nth is equal to u plus half a into 2n minus 1. This is the displacement formula. Displacement of the particle in last second. Formula for the displacement of the particle. अब मुझे ये बताइए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया एक बार, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और जेई में पूछा गया है. क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनो. क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, बीमा के हिसाब से शुद्ध है कि नहीं है? नो सर. पक्का? यस सर. डायमेंशन के हिसाब से शुद्ध नहीं. नहीं है ना? नो सर. देखो बच्चे, खुशी, सारा कुछ पढ़ लिया है तुमने. डायमेंशन के हिसाब से सही नहीं होता तो ये फॉर्मूला करेक्ट होता क्या? नो सर. कोई भी फॉर्मूला हमेशा डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट होता है, इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता. बात समझ में आई? सर लेकिन वो तो मीटर में होगा एस और वो मीटर पर सेकंड. हाँ, यस, गुड. आपका जो क्वेश्चन है वो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन आप जेई का पेपर देने जा रहे हो, और आपसे अगर ये पूछ लिया, कोई भी मान लो पूछ ले, आप बीमी विश्लेषण बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के गए, बीमा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ गए कि बीमा में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कर जाऊंगा, और आपसे यही दे दिया क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में कि बताइए ये बीमा के हिसाब से ये सही है कि गलत है, तो आप तो तुरंत फॉल्स मान के चले आओगे. जबकि कोई भी अगर इक्वेशन है तो बीमा के हिसाब से वो सही होगा. जो लेफ्ट हैंड साइड का बीमा होगा वही राइट हैंड साइड का बीमा. ठीक है? इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानते हो? होमोजेनिटी नहीं जानते? मैं बताऊं. टर्म जानते हो? टर्म. यस सर. टर्म, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं, x इज इक्वल टू a t प्लस b. इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं? कितने टर्म है? बता सकते हो? ये आप लोग क्लास 6 की चीजें हैं, बहुत बहुत बेसिक चीज है बच्चा. चलो मैं बताता हूं. किसी भी इक्वेशन में जितनी क्वांटिटी होती है या जितने नंबर्स या जितने वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड है तो वो एक टर्म कहा जाता है, और अगर प्लस या माइनस है तो वो अलग अलग टर्म गिने जाते हैं. टर्म समझना बहुत जरूरी है. जैसे मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें कितने टर्म है? ये आप पढ़े हो 9th क्लास में, ये आप पढ़े हो 9th क्लास में, और ये मत कहना कि नहीं पढ़ा मैंने.
और कहोगे तो मैं मैथमेटिक्स की बुक अभी दिखा दूंगा आपको। मैं 9th क्लास एनसीईआरटी पढ़े हो ना आप लोग? यस टर्म है उसमें, इवन क्लास 6 में भी है टर्म। इसमें कितने टर्म है? 3 3। कभी भी जब कोई कितनी भी क्वांटिटी हो, कितने भी नंबर्स हो, कितने भी वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हैं, उन क्वांटिटीज के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो वो एक टर्म काउंट होगा, और प्लस या माइनस है तो वो अलग अलग टर्म काउंट होगा। प्लस माइनस वाले टर्म अलग अलग होंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले एक टर्म होंगे। प्लस या माइनस अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने की वजह से कोई क्वांटिटी प्लस में तभी हो सकती है या कोई क्वांटिटी माइनस में तभी हो सकती है जब वो दोनों सेम क्वांटिटी। बात समझ में है कि नहीं? यस लेंथ को हम लोग किलोग्राम से नहीं प्लस कर सकते या नहीं माइनस कर सकते, कि कर सकते हैं? नो सर मीटर को मीटर प्लस किलोग्राम क्या बनेगा भाई? कुछ बनेगा? नो सर नहीं बनेगा। मीटर प्लस सेकेंड कुछ बनेगा? नो सर नहीं बनेगा। लेकिन मीटर पर सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी वेलोसिटी। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी एक साथ अगर है, एक इक्वेशन में है, तो वो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तब तो एक टर्म होगा, और वो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है, प्लस या माइनस में है, तो वो अलग अलग टर्म होगा। तो यहां कितने टर्म हुए बताओ? आपने सही बताया था, कितने? 3। क्या देखो, c के साथ mx, m इंटू एक्स है, m इंटू एक्स मल्टीप्लाई या डिवीजन एक टर्म, तो m इंटू एक्स एक टर्म हुआ, c एक टर्म हुआ और y एक टर्म है। कितने टर्म हुए? 3 3। यहां कितने टर्म हुए? 3 3। अगर मैं आपसे पूछूं अब x इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C/4 प्लस D, कितने टर्म हुए? 5 4, सॉरी 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है? क्लियर है कि नहीं ये बताओ? यस सर और हर टर्म का बीमा, हर टर्म का सेम होता है, हर टर्म का बीमा सेम होता है। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर जानते हो। तो अगर ये वाला का बीमा, अगर डिस्प्लेसमेंट का बीमा मीटर है, तो इसका क्या होगा? मीटर। इसका भी क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए कि नहीं? यस सर लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ तो वेलोसिटी है, ये तो मीटर पर सेकंड में है, तो ये मीटर कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपका आंसर सही था कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? इनकरेक्ट है ना? यस सर अब आ जाओ बच्चे यहाँ, देखो करेक्ट करते हैं हम इसको। देखो इधर, यहाँ इसीलिए मैं बच्चों को बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना करना। देखो इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे यहीं से तो वो वाला फॉर्मूला आया था। यस सर ठीक, अब देखो यहां देखना, ये वाले में ये वाला un, ये वाला un और ये वाला हाफ an स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया है, हो गया है। यस सर अच्छा, यहां देखो बच्चे, इस वाले में मैं पेन अलग ले लेता हूं थोड़ा, ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो जाए। ये वाला देखो, इस वाले को अगर फैक्टराइज करोगे, तोड़ोगे इसको, तो ये क्या बनेगा? un माइनस un प्लस u इंटू 1, है कि नहीं? यस सर ये 1 क्या है? अच्छा, इस 1 की यूनिट क्या है?
इस वन की यूनिट क्या है? कुछ भी नहीं। सेकेंड। इस एन की यूनिट क्या है? सेकेंड। सेकेंड। सेकेंड में से ही सेकेंड तो माइनस होगा। यस सर। बच्चे ये देख, ये टाइम है n-1 सेकेंड। n भी एक सेकेंड है, 1 भी एक सेकेंड है। 10 माइनस 9, 10 सेकेंड माइनस 9 सेकेंड, तभी तो 10 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तभी तो 9 सेकेंड बनेगा। यस सर। तो बच्चे ये n क्या है? सेकेंड है। यस सर। ये 1 क्या है? सेकेंड है। यस सर। अब यहां देखो ध्यान से, u में n का मल्टीप्लाई किया, un हुआ। यस सर। उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। यस सर। और u में 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? मीटर। मीटर। तो यहां u में 1 मल्टीप्लाइड है, जो कि सेकेंड से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। क्लियर है? ऐसे ही यहां देखो, इस वाले में n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1, 2 इंटू a इंटू 1, यही तो होगा। नहीं आई बात समझ में? 2 इंटू a इंटू n इंटू 1, सॉरी 2 इंटू n इंटू 1, 2 इंटू n इंटू 1। तो n भी सेकेंड है, 1 भी सेकेंड है, तो वो सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ जो an है ना बच्चे, an, इसमें an में यहाँ 1 भी मल्टीप्लाइड है कि नहीं है? बोलो। यस सर। और यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है? 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो 1 का स्क्वायर मतलब सेकेंड का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ n का यूनिट सेकेंड और इसकी यूनिट सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन में सेकेंड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको? मीटर। मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आप ये कहोगे कि सर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ इस 1 से मल्टीप्लाइड है, इस 1 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है? यस सर। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई है? यहाँ से भी 1 से, ये 1 हमने बाहर ले लिया, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है। अब देखो डायमेंशनली करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियरिटी हुई कि नहीं? यस क्या सर। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? यस सर। है, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है। 1 की यूनिट सेकेंड है, 1 की यूनिट सेकेंड है। ठीक, क्लियर है? तो यस इस पे सर। चर्चा हो गई थोड़ी बहुत। एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1 पे डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, घबराना मत, एकदम सही है। और वो मैंने आपको बताया क्यों सही है। ठीक, यस सर। तो इसको आप दिमाग में रखना। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल एक आंख हम देख लेंगे। कल हम लोगों का लेक्चर होगा, जब से भी होगा, मुझे लगता है आई होप कि 10:30 से ही होगा, 10 साढ़े 10 से। ठीक है, तो कल इस पे एक आंख वो देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे प्रॉब्लम शुरू करेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। क्या देखेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर एक साथ उस पर 3 4 5 न्यूमेरिकल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में घुस जाएंगे। काम खत्म।